नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। प्रधानमंत्री मोदी का साउथ अफ्रीका का दौरा तो खत्म हो चुका है, लेकिन उनका साउथ अफ्रीका दौरे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहा है। इस वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी तारीफ कर रहे हैं चंद्रयान की सफलता की। चंद्रयान मिशन पर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति को जानकारी देते हुए पीएम मोदी की इस दौरान जबान फिसल गई और प्रधानमंत्री कुछ ऐसा बोल गए कि बवाल ही खड़ा हो गया। सुनिए पहले क्या कह रहे हैं। तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि चंद्रयान ने पहली बार साउथ पोल ऑफ चाइना में लैंड किया है, जबकि प्रधानमंत्री को ये बोलना चाहिए था कि चंद्रयान ने पहली बार साउथ पोल ऑफ मून पर लैंड किया है। इस वीडियो में पीएम मोदी ने साउथ पार्ट ऑफ मून की जगह साउथ पार्ट ऑफ चाइना बोल दिया। जाहिर सी बात है कि ये स्लिप ऑफ टंग ही है, किसी की भी जबान फिसल गई है, लेकिन आखिर मून की जगह चाइना का नाम कैसे आ गया, इतनी बड़ी गलती। हालांकि इसके बाद पीएम मोदी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो खुद को करेक्ट करते हुए साउथ पार्ट ऑफ द मून कहते हैं। फिर से इस वीडियो को पूरा सुनिए। It's phenomenal. We have achieved unbelievable. And first time the south part of the China. Yes. Of the South part of the western, moon. in the south part of the moon. Yeah, the first time. First time ever. Yeah. अब ये वीडियो वायरल हुआ तो खूब शेयर भी किया जाने लगा। ये वीडियो शेयर करते हुए यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बेवी ने लिखा कि चलिए फर्स्ट टाइम ही सही, मोदी जी ने चाइना का नाम अपने मुंह से तो लिया। तो वहीं कांग्रेस नेता रागिनी नायक ने लिखा, जाते थे चांद पहुंच गए चीन समझ गए ना। तो ये इन्होंने गाने की लाइन जो है वो लिख दी है पूरी तरह से और खूब ट्रोल कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को। इसके अलावा कई सारे यूजर्स ने, आम लोगों ने भी प्रधानमंत्री मोदी को ट्रोल करते हुए देखिए क्या लिखा हुआ है। एक यूजर ने लिखा कि चंद्रयान को चंद्रमा की जगह चीन भेज दिया महामानव ने। तो वहीं एक और यूजर ने लिखा, हमारे साहब बता रहे हैं चंद्रयान चीन के साउथ पार्ट में उतरा, अब कंफ्यूजन दूर हो गया, पहले हम लोग सोचते थे कि चंद्रमा पर उतरा है। इसके अलावा एक और यूजर ने लिखा, मून बोलते हैं याद आया नहीं होगा, तो चांद के बदले चाइना निकल गया। यानी कि लोग कह रहे हैं कि मून को वो चांद बोलना चाह रहे थे और चांद की जगह चाइना निकल गया। इस तरह से लोग उनको खूब ट्रोल कर रहे हैं। इसके आगे देखिए एक यूजर ने लिखा कि गलती इनकी नहीं है, राहुल गांधी ने लद्दाख का खुलासा किया तो उनके दिमाग में वही चल रहा है। तो ये जो यूजर है वो राहुल गांधी के उस बयान की बात कर रहे हैं जब अभी कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी ने जब लद्दाख पहुंचकर एक बयान में कहा था कि यहाँ के लोग बता रहे हैं कि चाइना ने इनकी कुछ जमीन पर कब्जा कर लिया है। हालांकि राहुल गांधी के उस बयान को लेकर यहाँ पर खूब बवाल मचा था और जो बीजेपी थी वो कह रही थी कि राहुल गांधी वहां पर यही सब करने जाते हैं। और राहुल गांधी ने तो आज भी लद्दाख में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि चाइना ने 1 इंच जमीन नहीं ली, लेकिन ये सरासर झूठ है। यहाँ के लोग कुछ और ही बता रहे हैं। वीडियो सुनिए। लद्दाख एक स्ट्रेटेजिक जगह है और यहां आने पर, खासतौर से जब मैं पैंगोंग लेक में था, तो एक बात बिल्कुल साफ है कि चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन ली है। हजारों किलोमीटर जमीन हिंदुस्तान की चाइना ने हमसे छीनी है। और दुख की बात है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने ऑपोजिशन की मीटिंग में कहा कि हिंदुस्तान का 1 इंच किसी ने नहीं दिया है। यह सरासर झूठ है। लद्दाख का हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि लद्दाख की जमीन चाइना ने हिंदुस्तान से ली है और प्रधानमंत्री जी सच नहीं बोल। सोचिए ऐसे समय में जब विपक्ष लगातार पीएम मोदी को घेर रहा है और ऐसे समय में चाइना का नाम निकलना, तो समझिए बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। चलिए ठीक है, मानते हैं गलती हो जाती है, जुबान फिसल जाती है, लेकिन आप सोच कर देखिए अगर यही गलती विपक्ष के किसी नेता से होती, राहुल गांधी से होती, केजरीवाल से होती या ममता बनर्जी से होती, किसी से भी हुई होती, तो अब तक बीजेपी ने उसे राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी और पता नहीं क्या क्या कह दिया होता, राई का पहाड़ बना दिया होता। लेकिन अब जब यही गलती पीएम मोदी से हुई है
तो विपक्ष तो अब मजे लेगा ही और लगातार खूब वीडियो शेयर भी किया जा रहा है विपक्ष की ओर से और इस पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को अगर अंग्रेजी नहीं आती है तो फिर उन्हें नहीं बोलनी चाहिए थी। इस तरह की लोग कमेंट्स कर रहे हैं। फिलहाल ये जो मोदी जी साउथ पोल ऑफ चाइना बोल रहे हैं इस पर तो खूब ट्रोल हो ही रहे हैं। वैसे साउथ अफ्रीका जाने पर कई सारी खबरें सामने आई थी, कई सारी खबरें निकलकर सामने आई थी वहां को लेकर कि उनमें से एक ये भी थी कि पीएम मोदी जो है इतना नाराज हो गए थे वहां पर पहुंचने पर कि वो प्लेन से नीचे ही नहीं उतर रहे थे। ये दावा जो है दक्षिण अफ्रीका के ही एक अखबार ने किया था और उन्होंने अपनी वेबसाइट पर लिखा था कि चीन के राष्ट्रपति को रिसीव करने तो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति पहुंचे, लेकिन पीएम मोदी को रिसीव करने के लिए एक कैबिनेट मिनिस्टर पहुंचे तो पीएम मोदी ने प्लेन से उतरने से ही इनकार कर दिया। और जब ये पता चला तो जल्दबाजी में उपराष्ट्रपति को भेजा गया पीएम मोदी को रिसीव करने के लिए, तब जाकर पीएम मोदी विमान से बाहर आए। हालांकि इस अखबार के छपने के बाद दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने इस नाराजगी की खबर को झूठा बताया था, लेकिन फिर भी खबर छप गई और खूब वायरल भी हो गई, यहाँ पर भी पहुंच गई तो लोगों ने इसको लेकर भी खूब ट्रोल करना शुरू कर दिया। फिलहाल तो पीएम मोदी एथेंस पहुंच चुके हैं और वहां पर भी जाहिर है कि कोई ना कोई वीडियो सामने आ ही जाएगा। वैसे पीएम मोदी की जुबान आजकल काफी ज्यादा फिसल रही है। ये तो विपक्ष यहाँ तक कह रहा है कि कहीं ये 2024 का डर तो नहीं है। पिछले कुछ महीनों से आज तक न जाने कितने वीडियो आ चुके हैं जिसमें प्रधानमंत्री की जुबान लड़खड़ा जाती है। कभी प्रधानमंत्री मोदी लाल किले से कहते हैं कि मेरे पीड़ित परिवारजनों, कभी मेरे ब्यूरोक्रेसी के लोग, इस तरह के कई सारे शब्द हैं। ऐसे तो कई शब्द हैं जो समझ में ही नहीं आते, वो बोल जाते हैं और इन सब के वीडियो वायरल होते हैं और पीएम मोदी ट्रोल होने लगते हैं। फिलहाल उनका ये चाइना वाला वीडियो वायरल हो रहा है। वैसे कोई भी विदेश में जाए, चाहे वो पीएम मोदी हो, वो भी जब विदेश में जाते हैं तो काफी ज्यादा भारत में उसकी चर्चा होती है क्योंकि कई सारी चीजें हो जाती हैं। तो वहीं राहुल गांधी भी जब विदेश में जाते हैं तो उनके दौरे की भी काफी चर्चा होती है। जब वो चाहे वो अल्पसंख्यकों को लेकर वो बात करते हो, वो चाहे भारतीय संविधान को लेकर वो बात करते हो, उसको लेकर भी खूब चर्चा यहाँ पर होने लगती है भारत में। वैसे ही जब पीएम मोदी विदेश में जाते हैं तो भारत में खूब चर्चा होती है और खूब सारे वीडियोस भी वायरल होते हैं। फिलहाल पीएम मोदी जो है वो अंग्रेजी बोलने के चक्कर में बड़ा ब्लंडर कर गए हैं। अब देखिए इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।